रिश्ते अगर रुलाएं, चिंता अगर सताए, तो श्री कृष्ण कहते हैं अब वक्त आ गया है, आप अपने लिए जियो और सभी से दूरी बना लो। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी, मैं हूं। और आज का ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है। हम जिन रिश्तेदारों के साथ रहते हैं उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो हमारी सारी चिंताओं को, हमारे सारे डिप्रेशन को, हमारी सारी बातों को सुने, उस पर रिएक्ट करे और हमें सही मार्गदर्शन दे। सबसे बड़ी बात, हम हमारे रिश्तों में चाहते हैं कि लोग हमसे प्यार करें, हमें समझें और हमें सहानुभूति दें। इसके विपरीत जब रिश्ते हम पर हंसते हैं, जब रिश्ते हमें रुलाते हैं, जब रिश्ते हमें धोखा देते हैं, तब हम टूट जाते हैं और यहीं से वो दौर शुरू होता है जिसे कहते हैं आपके बनने संवरने का। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं जब सब तुम्हें छोड़ देते हैं तभी मैं तुम्हारे करीब आता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, एक छोटी सी कहानी से इसे समझते हैं कि एक बार एक सुंदर सी प्यारी सी लड़की होती है जो सबके लिए बहुत कुछ करती है। आप भी ऐसे करते होंगे, बट उसको रिटर्न में कभी कुछ नहीं मिलता। एक दिन एक गार्डन में बैठकर वो रोने लगती है और माली आके उससे पूछते हैं, क्यों बिटिया इतनी प्यारी हो, क्यों रो रही हो? तब वो से कहती है कि काका, मुझे हर कोई रुला कर जाता है, जिससे भी मैं प्यार की उम्मीद करती हूँ वो धोखा देकर जाता है। तब माली उसे कहते हैं, तुम्हें पता है कि पौधे क्यों रोते हैं? वो चौंक जाती है और अचानक उसका रोना बंद हो जाता है। वो कहती है, पौधे थोड़ी रोते हैं। कहते रोते हैं जब वो गलत माली के हाथ में होते हैं, जब उन्हें गलत खाद दी जाती है तब वो रोते हैं। तो इसका मतलब क्या है? पौधे गलत हैं? नहीं, सिर्फ वो माहौल गलत है। तो इससे तुमने क्या सीखा? तो वो लड़की कहती है कि क्या सीखूं, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा, आप ही बताइए। तो फिर माली काका उसे बताते हैं कि देखो, जिन रिश्तों में तुम उलझ रही हो, जो रिश्ते तुम्हें पोषण नहीं दे पा रहे बल्कि तुम्हारी हर ऊर्जा को खींच रहे हैं, तुम्हें रुला रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि गलती तुम में है, तुम किसी लायक नहीं हो, जैसे कि वो तुम्हें एहसास दिलाते हैं। गलती उन लोगों की है, उनके नज़रिए में है, उनके माहौल में है, और तुम इसे अपना ही दोष मानकर सारे टाइम यहाँ रो रही हो। इस बात को सुनकर लड़की में एक आत्मविश्वास जगा। वो खड़ी हुई, उन्हें धन्यवाद दिया और इस संकल्प के साथ अपने घर चली गई कि आज से मुझे हर रिश्ते से दूरी बना लेनी है और अपने जीवन को खुद संवारना है। अब इस छोटी सी कहानी से हम क्या मोटिवेशन ले सकते हैं गाइस? तो इस कहानी से हमें ये समझने की आवश्यकता है कि रिश्ते जो हैं उनकी इम्पोर्टेंस इतनी ही है कि आपको अकेलापन महसूस ना हो, आपको ऐसा लगे कि हाँ, हमारे साथ दिन रात कोई है। बट जब वही रिश्ते हमें धोखा देने लगते हैं, हमें ठगने लगते हैं, हमारे सुकून की जगह हमारी घुटन बन जाते हैं, तब इन रिश्तों से आपको ज़रूर दूरी बना लेनी चाहिए, बिना ये सोचे कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। देखिए, प्यार की एक ही कसौटी होती है कि जो आपको चाहता है वो कभी भी आपकी आंखों में आंसू नहीं आने देगा। कोई भी करीबी रिश्ता हो, चाहे वो फ्रेंड का हो, बॉयफ्रेंड का हो, XYZ, कोई भी रिश्ते आपके हों, और अगर आपको वो रुला रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए। वो रिश्ते आपके लिए हितकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपसे प्रेम करते हैं वो आपकी आंख में एक भी आंसू आने नहीं देना चाहते, और अगर आपके आंसू झर रहे हैं, आप अपने आंसू बहा रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि वो रिश्ते सिर्फ और सिर्फ आपको यूज़ कर रहे हैं। अब ऐसी हालत में आप क्या कर सकते हैं? आप अपना नज़रिया बदलिए। मैं ये नहीं कह रही आप रिश्तेदारों से दूर हो जाइए, किसी से रिश्ता नहीं बनाइए, जी नहीं, फिर आप इस बात को गलत ले जाएंगे। मैं ये कह रही हूँ, कोई भी रिश्ता अगर आपको लगता है आपके लिए टॉक्सिक हो रहा है तो श्री कृष्ण कहते हैं उससे दूरी बना लो और अपने ऊपर वर्क करो, थोड़ी देर मेडिटेशन करो। ये ईश्वर की अनंत कृपा उसी पर होती है जो सब तरफ से अपने आप को खींचकर ईश्वर के चरणों में समर्पित करें। जब तक हम बाहर की दुनिया में सुख ढूंढते हैं, सुकून ढूंढते हैं, तब तक ईश्वर जो है हमसे दूर रहता है। और जब आप ईश्वर के चरणों में समर्पण करते हैं तो समस्त प्रकृति जो कि ईश्वर के चरणों में रहती है वो आपके लिए अनुकूल हो जाती है। तो जब जब आपको ऐसा लगे कि किसी भी रिश्ते में आप खून बहा रहे हैं, पिस रहे हैं, तो फिर ये सोचकर उससे दूर हो जाइए कि ईश्वर की अनंत कृपा आप पर है कि आपके इस मोह बंधन को वो काट रहे हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, हर रिश्ते की एक मर्यादा तय करनी है। किसी के लिए भी किए ही नहीं जाना है कि हमें कुछ भी तिरस्कार मिले, हम तो भाई अच्छे ही बने रहेंगे। जी नहीं, अच्छे बने रहिए, पर तब तक ही
जब तक आपकी अच्छाई का कोई गलत फ़ायदा ना उठाए। तो इसलिए आपको जैसे कि मैंने कहा, हर रिश्ते से दूरी बनाए रखनी है, हर रिश्ते की मर्यादा तय करनी है, किसी को भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है कि वो अगर आपको इग्नोर करे तो आपके दिल में एक ऐसा घात हो जाए कि अब इसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते, जो कि आजकल आप हर रिलेशनशिप में देख रहे हैं। रिश्ते अगर रुलाते हैं, मर्यादा तय कीजिए। देखिए, आप अपने आप में कंप्लीट है। अगर मैं मेरी बताऊं, मेरी इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली है, कितने ही अलग अलग रिश्ते हैं, मैं सबके साथ जहाँ तक हो अच्छा व्यवहार करती हूँ। बट अगर मुझे कहीं से पता चलता है कि इस रिश्ते में मैं इतना दे रही हूँ बट वो इंसान उसकी कीमत नहीं कर रहा, तो मैं अपना व्यवहार उससे नहीं बदलती हूँ, बट मैं एक स्टेप पीछे होकर उतना ही करती हूँ जितना कि उस व्यक्ति को ज़रूरत है। तो आपको भी ऐसे ही करना चाहिए, तभी आप इस स्वार्थी दुनिया में जी पाएंगे। और यही हमारा मकसद भी है कि आपको रिश्तों में इस तरह नहीं फंसना है कि वो आपको रुलाएं और फिर आपको ऐसे वीडियोस देखने की ज़रूरत पड़े। सो होप आपको आज के इस वीडियो से ज़रूर से मोटिवेशन मिला होगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब भी आपको रिश्ते रुलाएं तो खुश हो जाना, क्योंकि ईश्वर आपके मोह को तोड़कर आपको अपनी तरफ खींच रहा है। और जब ईश्वर की अनंत कृपा किसी पर होती है तो वो सब रिश्तों से आपको दूर करने लगता है और फिर वो अपने स्वरूप को उद्घाटित करता है और स्वरूप के दर्शन का पात्र होता है जब उसका रिश्तों से मोह टूटता है। यही हमने भगवत गीता में देखा। जब तक अर्जुन मोहग्रस्त था, उसको कृष्ण भी ईश्वर नजर नहीं आ रहे थे, सखा ही नजर आ रहे थे। जैसे ही उसका मोह टूटा, वैसे ही उसे श्री कृष्ण के दर्शन हुए और महाभारत का युद्ध जो है उस पर विजय प्राप्त हुई। सो होप ये छोटा सा टॉपिक आपको जरूर पसंद आया होगा और फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। इट्स मी, मैं हूं पर। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा।